हेलो दोस्तों, मैं विक्रम आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज अपन सीखेंगे कि अंडरूट की संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करते हैं और उन संख्याओं का आखिर रैशनलाइजेशन या फिर परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो अपन सीखेंगे, मैंने यहाँ पे बना रखा है भी स्लाइड। यानी सबसे पहले सीखेंगे अपन जोड़ रूट की संख्याओं का, उसके बाद सीखेंगे सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, उसके बाद सीखेंगे अपन रूट की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, उसके बाद सीखेंगे रूट की संख्याओं का डिवाइडेशन यानी भाग, उसके बाद सीखेंगे रैशनलाइजेशन या फिर परिमेयकरण। बच्चों ने बोला है कि सर हमें रूट की संख्या आ जाती है, तब हमें पता नहीं चलता कि इन संख्याओं को गुणा, भाग, जोड़ और बाकी कैसे करें। तो मैंने सोचा आखिर बच्चों को समझा दिया जाए अच्छे से, तो उनको जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने में आसानी हो जाएगी। तो चलो चलते हैं, बिना किसी विलंब के साथ करते हैं अपनी क्लास शुरू। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है √5 में जोड़ना है √5 को। तो सर अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए हमें देखना है, यहाँ पे देखो आपको दे रखा है √5, हमें दे रखा है। थोड़ा मैं कलर यहाँ पे अपने पेन का चेंज कर लेता हूँ, कलर में मैंने यहाँ पे रेड ले लिया। √5 और √5 में √5 को जोड़ना है। यानी हम जानते हैं कि यहाँ पे एक √5 है और यहाँ पर भी एक √5 है, तो दोनों जुड़ करके कितने बन जाएंगे आपके, 2√5 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 2√5 बन जाएंगे। ठीक है ना, एक √5 और एक √5 जुड़ करके आपके 2√5 बन जाएंगे। यहाँ पे 2√5 होता, यहाँ पे 2√5 होता, तो कितना हो जाता, 4√5 हो जाता। यानी रूट के अंदर वैल्यू सेम हो तो आप जोड़ सकते हो, रूट के अंदर वैल्यू सेम हो तो आप जोड़ सकते हो। इसी प्रकार आगे दिया गया है, ये 3√5 है और आगे भी 5√5 है, इनको हमें जोड़ना है। यानी रूट के अंदर वैल्यू सेम है, √5 है, यहाँ पर भी √5 है, तो अपन जोड़ सकते हैं। कितना, 3√5 और 5√5 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 8√5 हो जाएगा, 8√5 हो गया। उसके बाद में हमें देखना आगे 2√3 दिया है, 2√3 दिया है और 5√7 दिया। अब देखो रूट के अंदर वैल्यू यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √7 है, वैल्यू सेम नहीं है, तो इसको अपन नहीं जोड़ सकते। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा फिर सर, इतना कितना ही आंसर रह जाएगा, 2√3 प्लस 5√7, इतना ही रह जाएगा। है समझ में? ठीक है ना, तो रूट के अंदर वैल्यू सेम हो तो अपन उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब देखते हैं रूट की संख्याओं का सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि √5 में से हमें √5 घटाना है, तो √5 में से √5 घट जाएगा भी, क्या बचेगा, 0। या फिर आप कैंसिल कर सकते हो, √5 से √5 से कैंसिल हो गया, 0 बच गया। अब आगे देखो, 4√5 में से घटाना है हमें 2√5, 4√5 में से जैसे 2√5 घटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2√5 बच जाएगा, 2√5 अपना आंसर आ गया। इसी प्रकार है 7√2 है और -3√5 है, अब ये घट नहीं सकता, क्योंकि आखिर यहाँ पे रूट के अंदर कितना है, 2 है, यहाँ पे रूट के अंदर 5 है। ठीक है, तो ये कितना आएगा फिर सर, ये आ गया 7 आपका 2 आ जाएगा, -3√5 आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब सीखते हैं रूट की संख्याओं का आखिर गुणा कैसे करते हैं। तो रूट की संख्या को गुणा करने के लिए आपको बताना चाहिए, यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे √5 को √5 से गुणा करेंगे तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, √25। और फिर अपन जानते हैं 5, ये 5 है ना, 25 आ गया, 25 को अपन 5 गुणा 5 लिख लेते हैं, और 2 5 गुणा 5 लिख लिया, 2 5 में से एक अपन, ये एक 5 का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, इसमें से एक 5 बाहर निकल लिया, तो √5 गुणा √5 करें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
या फिर आपको इतना याद आपको नहीं रखना, अब डायरेक्टली याद रखना कि अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम हो और उनको हमें गुणा करना हो तो कितना आ जाएगा भाई, डायरेक्ट आपको उस संख्या को एक बार आपको लिख देना है, यानी आपका 5 आ जाएगा। अब √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, √9 को √9 से गुणा करोगे तो 9 ही आएगा, √1000 को √1000 से गुणा करोगे तो 1000 ही आएगा। यानी दोनों संख्याएं सेम हो रूट के अंदर, उनको गुणा करना हो तो उस संख्या को एक बार लिख दिया जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं, हमें गुणा करना है 2√5 और गुणा 7√5। अब इसको करने के लिए देखो रूट के अंदर संख्या सेम है, √5 और √5, तो अपन बाहर वाली संख्या को बाहर से गुणा कर देंगे, अंदर वाली संख्या को अंदर से गुणा कर देंगे रूट के, यानी 2 को 7 से गुणा कर देंगे, कितना आया सर 14 आया। ठीक है, √5 को √5 से गुणा करेंगे, हमें पता है कितना आएगा, 5 आने वाला है, तो कितना हो गया 14 5 70 हो गया, अपना आंसर आ जाएगा 70। इसी प्रकार आगे देखा 3√5 गुणा 2√5, रूट के अंदर संख्या सेम है तो बाहर वाली को बाहर से गुणा कर दो, रूट की संख्या को अंदर गुणा कर दो। हमें पता है कि 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा और √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो कितना आंसर हो गया 30 हो गया। इसी प्रकार 3√7 गुणा 2√5 को गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो बाहर वाली को बाहर से गुणा कर दो, रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है तो रूट को अंदर गुणा कर दो, कितना 3 2 6 और साथ में √7 को √5 से गुणा करेंगे, रूट कितना आ जाएगा √35 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसे इतना भी छोड़ सकते हो, √6 √35 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद अगर आगे सीखते हैं रूट की संख्याओं का भाग आखिर कैसे करते हैं। तो रूट की संख्याओं का भाग करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वही सेम कंसेप्ट है, √5 भी हमें भाग देना है, √5 का √5 भी भाग देना, √5 से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 पे 5 का भाग देते हैं, एक आता है। इसी प्रकार √5 पे √5 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है सर, आ गया समझ में। अब इसी प्रकार हमें नीचे दे रखा है, कितना 4√3, उस पर भाग देना 2√3 का, यानी 4√3 पे भाग देना है 2√3 का, रूट के अंदर संख्या सेम है तो 2 1 2, यहाँ पे 2 2 4, कितना आ गया, √3 से √3 कैंसिल होगा, आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 2, आंसर आ गया 2। आया समझ में? इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला, इसके अंदर हमें क्या दिया है, देखो आगे वाला दिया है कि √7 पे आपको भाग देना है √3 का, लिखो आप ये √7 लिख लिया मैंने, भाग देना है √3 का। तो सर ये कितना है, रूट के अंदर वैल्यू अलग अलग है तो ये कितना आएगा सर, यहाँ पे अपन कर देंगे एक बड़ा सारा रूट लगा देंगे और इसके अंदर लिख देंगे 7/3, ये अपना आंसर आ गया। या फिर आप इसे इतना ही छोड़ सकते हो, √7/√3, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं आगे रूट की संख्याओं का आखिर परिमेयकरण कैसे करते हैं। रूट की संख्याओं का आखिर परिमेयकरण कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें दे रखा है कितना, हमें दे रखा है 2/3। अब देखो परिमेयकरण कैसा होता है, हमें भी किसी भी संख्या के बट्टे में रूट नहीं छोड़ना, किसी भी संख्या के बट्टे में कितना नहीं छोड़ना, रूट हमें नहीं छोड़ना किसी भी संख्या के बट्टे में। तो अपन क्या करेंगे सर, यहाँ पे 2/3 लिखा है, तो अपन क्या करेंगे, नीचे जो भी संख्या है उससे ऊपर और नीचे गुणा कर दो, √3/√3 गुणा कर दो। सर ऊपर और नीचे संख्या गुणा करने कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी गणित के अंदर और गुणा भाग में अपन किसी भी संख्या को ऊपर नीचे अगर दोनों में गुणा कर देते हैं तो उस संख्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया सर, 2 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 2√3 आ गया, बट्टे में कितना आ गया, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 ही आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया। अब आगे इसको सोल्व करें, तो ऊपर कितना 2√3 और नीचे अपन 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा में √3 लिख सकते हैं। अब √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, वापस देखो वही आ रहा है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 2√3 बट्टे में 3 हो जाएगा, अपना आंसर कितना हो जाएगा
अपना आंसर हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा अभी कितना, 2√3/3 हो जाएगा। ठीक है सर, आगे हमें और दिया गया। अब देखो नंबर 2 टाइप में हमें क्या दिया गया, देखो यानी नंबर 2 में हमें दिया गया है 1/3 प्लस √2। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/3 प्लस √2। अब 20 का क्या करें सर, बट्टे में तो 2 संख्या आ गई, पहले एक संख्या थी तो हमने ऊपर और नीचे गुणा कर दिया था सेम संख्या का। अब क्या करें, यहाँ पे इसको आपको साइन को देखना है, यहाँ पे प्लस का बीच में साइन होता है ना यहाँ, तो आप माइनस से गुणा कर दोगे ऊपर और नीचे। यहाँ पे माइनस का होता है तो प्लस से गुणा कर दिया, यहाँ पे क्या है प्लस का, तो ऊपर नीचे साइन चेंज करके गुणा कर दो, कर देंगे 3 माइनस √2 बटे में 3 माइनस √2, इससे गुणा कर देंगे। अब देखो 3 माइनस √2 को ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या सेम आ जाएगी, 3 माइनस √2 और बट्टे में यहाँ पे देखो इसको गुणा करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए का, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। या फिर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता तो आप गुणा का तो नियम जानते हो, पहले इस संख्या को इस संख्या से गुणा करो, बाद में इस 3 को इसके साथ गुणा करो, बाद में इस 2 को इस 3 के साथ, और √2 को बाद में फिर √2 के साथ गुणा करोगे तो वो आने वाला है। ठीक है, चलो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से हमें कितना दिया है, हमें दिया भी यहाँ पे दिया भी कितना, 1/3 प्लस में √2 गुणा करना है निशान चेंज करके, 3 माइनस का √2 और बट्टे में 3 माइनस का √2, ऊपर गुणा करेंगे 3 माइनस √2, 3 माइनस का √2 बट्टे में कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, खड़मतल हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस कितने कर दूँ, √2 का स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस √2 बट्टे में 9 माइनस के 2। सर में समझ में नहीं आया तो क्या थी संख्या, 3, यहाँ पे मैं आगे वाला पेज लेकर बताता हूँ, 3 माइनस √2 बट्टे में 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऐसी संख्या थी। कितना आ जाएगा सर, ऊपर तो सेम का सेम, 3 माइनस √2 बट्टे में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस के रूट, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मूल्य कितना बचेगा 2। यहाँ पे कितना आ गया बेंच पर, 3 माइनस √2 बटे में कितना आ गया, 9 में से 2 गया कितना बचा, 7 आ गया। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। सर आपने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैं लगाया है ए प्लस का बी, ए प्लस का बी और कर दिया ब्रैकेट, यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस का बी, इसको डिलीट कर लेता हूँ पहले, यानी ए प्लस का बी ब्रैकेट ए माइनस का बी, इसके बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। आप देखो आपको समझ में आ गया, तो आगे अपन सीखेंगे, हमने भाग सीख लिया, हमने परिमेयकरण सीख लिया भी। अब परिमेयकरण में आगे में क्या दिया गया है, एक संख्या और दी गई हमें, इसको अपन हल कर लेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमें ये दिया गया है, हमें दिया गया भी कितना, 5 बट्टे में √3 माइनस √5। अब क्या करेंगे, संख्या चेंज करके साइन आपका चेंज करके गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। सर कैसे करेंगे मैं बताओ, स्लाइड चेंज, 5 बट्टे में अपन लिख लेंगे 5 बट्टे में √3 माइनस √5, इतना ही है। चलो देख लेते हैं इतना ही है क्या, 5 बट्टे में √3 √5 यही था। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे,
निशान चेंज करके गुणा कर दो, ऊपर कर देंगे √3 प्लस का √5 और बटे में कितना कर दूँ √3 प्लस √5। तो ये कितना आ जाएगा अभी, ऊपर तो वो सेम आ जाएगा, ऊपर तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 को गुणा करना है हमें किसके साथ, 5 एक तो आ जाएगा 5 √3, इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 5। और डिवाइड में कितना आ गया, बट्टे में आ गया हमारा वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा और माइनस का √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया अभी, ऊपर आ गया 5 √3 प्लस 5, यानी ऊपर आ गया 5 √3 प्लस 5, नीचे कितना आ गया 3 माइनस का 5, तो ये कितना आंसर हो रहा है, ये तो आ गया सेम 5 √3 प्लस 5 बट्टे में कितना 3 में से 5 के कितना बचे माइनस के 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अभी। अब देखो, अब भी आपको क्या करना है, इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और आपको पता है कमेंट तो आपको करना ही है। ठीक है, तो मेरे को भी पता चले कि आखिर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आपको लिखा हुआ समझ में आ रही है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बताना। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।